हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग 17वीं बीपीएससी की तैयारी अच्छी से कर रहे होंगे। आइए देखते हैं रामबाण सीरीज का वीडियो नंबर 3 है और इसमें टारगेट है 3000 एमसीक्यू का। आज है फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें जो भी आप इसमें इसका मतलब आप लोग कर लेते हैं तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आपको मुट्ठी में हो जाएगा। इससे आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप बनाने में सक्षम होंगे। इसलिए आपको इसको एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है फुल्ली क्या चाहिए है, कंसेप्ट पर बेस्ड है। इसलिए आपको एकदम पूरी ध्यान से देखते रहना है। ठीक है, और जवाब भी मन मन सोचते रहना है। ठीक है, उसके बाद फिर पता करना कि मेरा कितना सही हुआ या फिर कितना गलती हो, या फिर कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, ये सब देखना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कथन। इसमें क्या है, कथन कारण वाला है। सॉरी, दोनों क्या है, कथन वाला है। इसमें है कथन 1 में है न्यूटन से पूर्व ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ये क्या कथन 1 है, जो बोल रहा है कि न्यूटन से पहले क्या चीज़, न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त नाम के आदमी, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ जो भी थे, उन्होंने बता दिए थे कि वस्तु जो है पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो कथन 2 में है ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तर कालीन गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है बताना है कि केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या दोनों सही है, या फिर कोई नहीं सही है। तो आपको बता दें कि ये जो है ब्रह्मगुप्त जो है गुप्तोत्तर कालीन क्या थे, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री, इन्होंने ही बता दिया था न्यूटन से पहले। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, पहला के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत किसने दिया। अभी ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, सब लोग जानता क्या चाहिए, न्यूटन। अब यहाँ देखिए न्यूटन 2 जगह लिखा हुआ है, एक जगह है चार्ल्स, एक जगह है आइजैक। तो हम लोग जानते हैं सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब गिराया जाता है। तो फिर बताना है कि वह सेब जो है पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से क्या रहेगा, गतिमान रहेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा, या फिर अधिक गति से गतिमान होगा। तो इसका बताइए। इसका जो हो जाएगा, जो सेब को गिराएंगे, अंतरिक्ष यान जो जिससे चक्कर लगा रहे हैं उससे गिराएंगे, तो सेब भी उसी यान के पीछे पीछे उसी सेम गति से क्या हुआ, वो भी चक्कर लगाते रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बस ऐसे ही टेस्ट करने के लिए दिए हैं कि आपको याद है या नहीं है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी जी का मान, यानी बड़े जी, एफ बराबर होता है ना जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो वही जी का मान पूछ रहे हैं। तो बताइए क्या होता है, सब लोग जानते हैं कि 6.67 इंटू 10 के पावर क्या, -11। -11 तक तो ठीक है, लेकिन इसका मात्रक कौन बताएगा। मात्रक जैसे ही आएगा यहाँ से देखिए, एफ बराबर में यहाँ जी है तो यहाँ क्या होगा, न्यूटन तो है, इसके बाद मीटर स्क्वायर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या है, द्रव्यमान है तो नीचे kg स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए किस में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए। 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर हो गया। अब ये सब क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ये सब क्या गुरुत्वीय त्वरण का मान है, और इसमें क्या है, माइनस नहीं लिखा हुआ था इसलिए ये गलती हो गया, इसमें माइनस है इसलिए ऑप्शन नंबर बी। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में देखें अब लगा दिए तो क्या होगा, गलती हो जाएगा।
ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, सीधा सीधी बोल रहा है। देखिए, पहले सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अभी इतना r है, अब इसको क्या कर दिए, बढ़ा के 2r कर दिए। ठीक है, तो बताना है कि इसके बीच का क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा घटेगा या फिर कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। ठीक है, तो सीधा सीधे हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर m1 m2 बाई r स्क्वायर। अब m1 को मान लीजिए पृथ्वी का, m2 को मान लीजिए सूर्य का, तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन तो हो रहा r में क्या हो गया, दोगुना कर रहा है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण देखिए दोगुना हो जाता है स्थान, तो r का जब हो गया दोगुना तो यानी कि नीचे तो हो गया 4 आ जाएगा, तो 4 आ गया यानी कि f में क्या हो गया, चौथाई हो गया। पहले कुछ था r था, फिर अब क्या हो गया 4r हो गया, तो हो जाएगा चौथाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई वस्तु ऊपर से क्या करते गिराई जाती है तो उसका भार होता है। देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से मतलब गिरा रहे हैं तो उसका भार क्या होगा, उसका भार अपरिवर्तित होगा। भार में कहाँ चेंजेज होगा, कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं। ऊपर से गिरा रहे हैं तो भार उसका अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप इसको ध्यान से देखते जाइए, आपका गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जिसका चाहे मतलब वीक भी होगा उसका भी बहुत मजबूत होगा, क्योंकि इसमें सारे पोर्शन को मतलब कवर किया गया है। पेंडुलम वाला हो, चाहे मतलब लिफ्ट वाला हो, झूला वाला हो, या फिर मतलब प्लाइन बैग हो, सारे चीज़ों को एक एक करके किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि एक पंख है ना, मतलब किसी भी पक्षी का पंख और एक रबर की गेंद को निर्वात में गिराए जाते, क्या निर्वात यानी जहाँ पर वायु अनुपस्थित हो, गिराए जाते एवं समान ऊंचाई से, तो जमीन पर पहले कौन गिरेगा, ये तो पूछ रहा है। जब निर्वात है, समान ऊंचाई है, कोई मायने नहीं रखता कि उसका वो मतलब किस उसका वजन कितना भी हो। ठीक है, इसलिए दोनों एक साथ पहुँचेगा। ठीक है, जैसा जब भी ऐसे कंसेप्ट पर जो भी आए, चाहे यहाँ पर क्या करेगा, मतलब चेंज कर देगा, पंख के जगह पर मतलब कर देगा, गेंद कर देगा, रबड़ का गेंद कर देगा, लोहा का गेंद कर देगा, कुछ भी कर सकता है। तो आपको इस कंसेप्ट पर ध्यान देना। ठीक है, जैसे ही बोलेगा निर्वात तो समझ जाना कि दोनों एक साथ गिरेगा, बल्कि उसका वजन कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराते। यहाँ पर क्या है, हवा में, उसमें फिर क्या बोला, समान भार के, उसमें क्या एक है लोहा एक है लकड़ी, तो पहले कौन गिरेगा, पहले गिरेगा लोहा वाला। 8 का ये हो जाएगा। यहाँ क्या चीज़ बोल दिया, हवा बोल दिया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि कहिएगा सर पहला क्वेश्चन तो ऐसे बता दिया, तो उसमें बोला था क्या चीज़, निर्वात बोला था, इसमें बोला है हवा में। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 देखिए। कथन 1 में है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। ठीक है, ये क्या कथन तो सही है। पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है, भार कितना है 60 kg, तो चंद्रमा पर वह व्यक्ति का द्रव्यमान 10 kg होगा। अब इसमें क्या है, ऑप्शन में देखिए, इसमें आपको बोल रहा है कि पहला कथन है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक है, दूसरा में है पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है, तो चंद्रमा पर वह व्यक्ति का द्रव्यमान 10 kg होगा। तो इसमें कौन सा गलत पूछ रहा है, तो कौन सा गलत है, तो कहेगा नहीं 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 कोई नहीं, लेकिन आप गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख दिया, द्रव्यमान लिख दिया। द्रव्यमान कभी चेंज होता है नहीं, तो क्या हुआ, कौन सा गलत है, ये तो हो गया गलत हो गया ना जी। 10 kg किससे हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान तो कोई चेंजेज नहीं ना होगा,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गलत है, केवल 2, 9 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी कोई व्यक्ति कहाँ हल्का, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ समझिए पृथ्वी पर छुटा हुआ, पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कहाँ हल्का यानी कम भार प्रतीत होगा, या फिर यहाँ लिखिए महसूस होगा। पृथ्वी पर कोई व्यक्ति कहाँ हल्का महसूस करेगा, ठीक है। तो कहाँ हल्का महसूस करेगा, जहाँ पर पृथ्वी पर जी का मान कम होगा। जी का मान कहाँ कम होगा, तो भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, लेकिन केंद्र पर 0 होता है। और जैसे जैसे जाएगा मतलब ध्रुव पर तो जी का मान अधिकतम होगा, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, ठीक है। तब उसी हिसाब से दीजिए इसका आंसर। और वो मतलब हल्का कहाँ करेगा, उत्तरी ध्रुव पर भी तो हो जाएगा भारी, दक्षिणी ध्रुव पर भी होगा भारी। यहाँ क्या भूमध्य रेखा पर हल्का हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। आई क्या सभी जगह पर बराबर है तो होगा नहीं। भार का फॉर्मूला तो जानवे करते होंगे ना mg, इसीलिए क्या होगा, जैसे जैसे मतलब जी चेंज होगा उससे उससे क्या होगा, वेट भी चेंज होते जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान तो सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान सर्वाधिक होता है, कहाँ होता है, अभी जो बताएं उसी पर आधारित है। पृथ्वी के केंद्र पर 0 हो जाता है, ये तो होगा नहीं। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, तो यहाँ भी नहीं, ध्रुवों पर तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान है, सब लोग जानता है 9.8, लेकिन 9.8 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, डी लगा दें चलिए आप बोलते हैं तो लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको निगेटिव मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर मात्रक भी देखना है। मात्रक को चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वेग का, यहाँ क्या त्वरण है, तो ऐसे ही कट गया। अब जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो यहाँ कहीं तो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिखा हुआ भी तो लेकिन 980 लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। तो 9.8 को अगर यहाँ क्या है, मीटर को अगर बदल देते हैं सेंटीमीटर में, यानी कि 100 से गुना कर देते हैं। जब 100 से गुना करेंगे तो दशमलव के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि गुरुत्वीय त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड बाद उस गेंद की वेग क्या होगा। अब कोई ऊंची इमारत है, जितना भी ऊंचाई हो उसको मान लीजिए, कुछ भी, हमें उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से इसको क्या किया, छोड़ा गया, इसका उसका मतलब त्वरण कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से छोड़ा गया तो बोल रहा है 3 सेकेंड बाद, यानी टी बराबर 3 सेकेंड, जी बराबर यहाँ हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी बराबर पूछ रहा क्या, भी पूछ रहा है, यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में क्या मतलब हाथ में पकड़े हुए यानी कि 0 है। इसके बाद पूछ रहा 3 सेकेंड बाद, तो भी बराबर क्या जानते हैं, u प्लस ए टी, यहाँ पर ए का मान क्या होगा, जी होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण से गिराया जा रहा है। तो यू का मान क्या है, 0, तो ये तो हो गया 0। अब बच गया क्या चाहिए, भी बराबर ए जी टी यानी कि जी का मान क्या है 9.8 और टी का मान 3। अब गुना कीजिए, 9 तिया 27 तो ऐसे ही आ गया, और कि 8 तिया है 24 यानी 2.4, यानी कि 27 और 2.4 यानी 29.4, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, बताइए गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए, उसके बाद बताइए क्या क्या होगा, क्या हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण बल पर कुछ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या क्या करता है निर्भर, द्रव्यमान करता है, भार करता है, क्या करता है, तो बोलेंगे कि भार करता है यानी वेट करता है। वेट का क्या होता है, mg होता है। तो क्या कह रहा है, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान में कोई फर्क पड़ेगा जी, कोई नहीं। अब इसमें पूछा था सही परिमाण, तो गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है
वस्तु का भार बढ़ जाएगा। जब जी का मान ही खत्म हो गया वस्तु का भार बढ़ेगा, ये भी गलत हो गया। वस्तु का भार एवं द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। दोनों कैसे शून्य होगा, द्रव्यमान होगा नहीं ना, ये गलत हो गया। भार शून्य होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 नंबर में दिया है स्थान दिया है पृथ्वी पर के, और उसी से स्थान जी का मान, मतलब जी का मान क्या होगा। पृथ्वी की केंद्र पर शून्य होता है जानते हैं, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है ये भी जानते हैं, ध्रुवों पर अधिकतम होता है ये भी जानते हैं। अब इसमें लिखा है कि कितने युग्म सुमिलित है, कितने युग्म सुमिलित है, 1 है, 2 है, 3 है, तो तीनों सुमिलित है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो केवल तीनों है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg हो यदि किसी वस्तु का मान लीजिए पृथ्वी पर द्रव्यमान क्या है 6 kg है, 6 kg, तो चंद्रमा पर भार क्या होगा यहाँ देखिए क्या द्रव्यमान है, अब पूछा क्या, चंद्रमा पर भार पूछा है। द्रव्यमान पूछता तो यही हो जाता 6 kg, लेकिन पहले बताइए पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। भार क्या होता है, mg होता है, m के मान तो 6 है, और g का मान लेते हैं लगभग 10, क्यों 9.8 होता तो क्या गुना करने में थोड़ा कठिनाई, इसलिए मान लेते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया पहले ही लगभग। ठीक है, तो क्या होगा 6 गुना 10 यानी कि 60 तो हो गया, यानी 60 न्यूटन हो गया यहाँ पर इसका भार। तो बताइए चंद्रमा पर क्या होगा, 1/6 होगा, यानी कि 6 से क्या करेगा डिवाइड करेगा तो 10 न्यूटन होगा। 10 न्यूटन देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में बी में हो गया। ये ना कि मतलब क्या हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी में 1 नंबर लगा के चले आइएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। आपको यही सब तो ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पहले क्यों कराया जाता है, ताकि नज़र खुले आदमी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नंबर देखिए। एक लिफ्ट में बैठा व्यक्ति अपनी भार में वृद्धि महसूस करता है, क्यों भार में मतलब वृद्धि करेगा महसूस। अब बताइए कोई आदमी बैठा ले लिफ्ट में अब अचानक ये क्या कहता है, भार में थोड़ा सा वृद्धि महसूस करता है, इसका मतलब लिफ्ट चाहे ऊपर जा रहा होगा या फिर नीचे जा रहा होगा। अगर मतलब रुका होता तो उसका तो मतलब कोई पता नहीं चलता, तो वो वही आपको बताना है कि मतलब क्या हो रहा था, लिफ्ट ऊपर जा रहा था या फिर नीचे जाने लगा, क्या जाने लगा। तो ऑप्शन ए में है लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। दूसरा में लिफ्ट नीचे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से जा रही है। उपरोक्त सभी। अब बताइए आपको क्या किया, भार में वृद्धि यानी कि लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा, तभी तो उसका भार में थोड़ा सा वृद्धि महसूस करते। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। अगर नीचे जाता तो आभासी कमी उसको महसूस होता, लेकिन ऊपर जा रहा तो उसको वृद्धि महसूस होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, अब ये भी तो पूछेगा क्यों होता है। तो नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा ma यानी कि एक्सेलरेशन लिफ्ट का। अगर a का मान अगर g से तो कम होगा तो क्या होगा, भार महसूस करेगा। अगर यही क्या होगा, a बराबर g हो जाएगा, तो अगर गुरुत्वीय त्वरण के मतलब त्वरण से ऊपर जाने लगेगा तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी ma और नीचे भी mg, यानी कि दोनों क्या होगा सेम हो जाएगा, तो फिर वह भार महसूस नहीं करेगा, यानी शून्य हो जाएगा उस समय भार। ठीक है, लेकिन a यानी त्वरण से जा रहा है, यानी g से कम होता है, तो क्या होगा थोड़ा भारी महसूस करेगा, क्योंकि mg का मान ज़्यादा रहेगा ma से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सी कथन असत्य नहीं मतलब क्या, सही पूछ रहा, कौन सा कथन सही, ऐसे को घेर के वहाँ पे लिख दीजिए सही है या गलत जो भी है। असत्य नहीं मतलब सही पूछ रहा, तो सही कौन सा है देखना है। लिफ्ट में बैठा व्यक्ति नीचे आने पर भारी महसूस करेगा, वो तो हल्का करेगा, तो ये तो गलत हो गया। ऊपर जाने पर हल्का महसूस करता है जी, ऊपर जाने पर हल्का महसूस करता, आप बताइए, ऊपर जाने पर भारी ना महसूस करिएगा जी। नेक्स्ट देखिए, सी में क्या है, यदि लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा।
अब इसको आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके पहले भी तो कर दिए हैं। उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। अभी जो जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा वो तो क्या करेगा, झट से लगा देंगे डी, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा, लिफ्ट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति का भार शून्य होगा। अभी ना बताए थे कि नीचे लगता है mg और ऊपर लगेगा m ए, अगर ऊपर जा रहा है लिफ्ट तो a बराबर g है तो क्या हो गया, यानी कि mg बराबर mg, यानी क्या हो गया, भार बराबर हो गया, यानी कि शून्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, यदि गुरुत्वीय त्वरण g और लिफ्ट की त्वरण a है तो लिफ्ट में रखा वस्तु कब लिफ्ट के छत से चिपक जाएगा यदि लिफ्ट नीचे आ रही है। अब बताइए, लिफ्ट नीचे आएगा तभी तो उसमें रखा हुआ वस्तु ऊपर जाएगा, या तो फिर थोड़ी कि ऊपर जा रहा तो रखा हुआ वस्तु ऊपर चला जाएगा। लिफ्ट नीचे आ रहा, लेकिन कब ऊपर मतलब वस्तु चिपकेगा, तो वही आपको बताना है कि जी का मान ए से ज़्यादा हो जाए, या फिर दोनों बराबर हो जाए, या फिर जी का मान ए से कम रहे, बहुत कम, या फिर कभी नहीं। थोड़ा सा कम दिमाग लगाइएगा तो लगाइएगा, कभी नहीं। कैसे रखल वस्तु का ऊपर जाकर टकरा जाएगा, लेकिन अभी आपको बताते हैं। जब ए बराबर जी हो गया तो भार शून्य हो गया, नहीं सॉरी, इसमें क्या है, नीचे आ रही है। जब जी के मान से जब नीचे आएगा तो वस्तु क्या होगा, भारहीन, एकदम पूरी तरह से भारहीन मतलब महसूस करेगा। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का त्वरण और अधिक हो जाए, जी से और अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें जो रखा हुआ वस्तु ऊपर छत पे मतलब चिपक जाएगा। अगर आप रहिएगा तो आपका सर ऊपर टकरा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा है, तो जी का मान ए से कम हो जाएगा, यानी कि ए का मान जी से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपका सर ऊपर टकराएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। 20 नंबर में है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में भी पूछा गया इसी बार। ठीक है, तो क्या हो जाता है गोलाकार हो जाता है, जैसे ही लगाइएगा गोलाकार। इसी से रिलेटेड एक मतलब एक क्वेश्चन और दिए हैं, देखिएगा। ठीक है, किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है तो वह, अब कोई वस्तु है, जैसे आप लोग एक मतलब मान लीजिए पत्थर है, उसको आप फेंक रहे हैं, लेकिन इतना गति से फेंकें, कितना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि आप मतलब बहुत बलशाली आप फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, वह वस्तु जो अंतरिक्ष में चला जाएगा, या पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, या पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, या फिर वो जो वस्तु है फट जाएगा। क्या होगा, कहेगा कि हम तो बहुत बलशाली, उसको फेंकेंगे तो पृथ्वी से पार कर देंगे। लेकिन आपको पता होगा कि पृथ्वी से पार करने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से बिगना पड़ेगा। कितना, 11 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से। ये क्या है, प्लाइन वेग, एस्केप वेलोसिटी का मान है। अगर कोई भी वस्तु को इतना गति अगर दे दिया जाए तो वह पृथ्वी छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अब ये भी 3 किलोमीटर पर सेकेंड घट रहा है, यानी कि वह वस्तु फिर से पृथ्वी पर आकर गिरेगा, यानी आपका माथा फिर से फटेगा, अब नीचे रहिएगा तो। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर ही वापस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 21 का बी। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ तो हमने आपको बता दिया पृथ्वी का प्लाइन वेग 11 किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा चंद्रमा का सॉरी थोड़ा सा हिंट भी मिल गया होगा, चंद्रमा का मतलब प्लाइन वेग बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। 22 नंबर में है, कथन ए यानी कथन अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। इसके पहले बताए थे ना मोमबत्ती वाला, बोले थे ना कि आगे एक क्वेश्चन और आएगा। अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। आप बताइएगा ये सही है गलत, हमें नहीं पता। ठीक है, फिर है कारण में लिखा है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब ये भी बताइएगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें ए तो ऑप्शन आप लोग तो जानते ही हैं, ए सही, आर सही, ए और आर दोनों सही। और इसमें क्या है, पहला में रहता क्या, चाहे स्पष्टीकरण करता है, अब बी में रहेगा स्पष्टीकरण नहीं करता है, सी में है ये गलत है, आर सही है, और डी में है आर सही है, डी गलत। तो पहले यहाँ आप लोग पहले बताइएगा तब तक कि कौन सही है। चलिए देरी मत कीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। नहीं पता हो तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं बेफिक्र होकर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दो पेंडुलम ए और बी है, ए और बी है, ए का द्रव्यमान बी से दोगुना है, किसका आवर्तकाल अधिक होगा। अब भैया बताइए, दो गो पेंडुलम है, लोलक वाला जानते हैं ना, पेंडुलम घड़िया, बस उसी तरह से समझ लीजिए ना। दो गो पेंडुलम है ए और बी, उसमें दे दिया है कि ए का द्रव्यमान बी से दोगुना है। हमें क्या मतलब है, आवर्तकाल निकालने के लिए कोई मतलब है, मतलब द्रव्यमान से। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई इंटू रूट अंडर L/G। अब इसमें देखिए तो कहीं लिखा हुआ है एम नहीं ना, एल है यहाँ जी है। अब इसमें जब है ही नहीं तो हमें क्या मतलब इसे, तो क्या करेंगे। और इसमें फिर क्या पूछा है कि आवर्तकाल किसका अधिक है, दिया है द्रव्यमान, अब पूछ रहा आवर्तकाल। एक तो पहले बताइए कि मतलब द्रव्यमान से इसका कोई मतलब नहीं है, फिर आवर्तकाल निकालने के लिए हमको चाहिए एल और जी, जो इसमें है ही नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बिना एल और जे के आप क्या करेगा, ज्ञात कर लीजिएगा, नहीं तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक पेंडुलम की घड़ी को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी लोलक की गति क्या होगा। एगो देखिए पेंडुलम वाला घड़ी है, उसको आप कहाँ लेके चल गए, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर ले गए यानी कि जी का मान 1/6 हो गया पृथ्वी से। अभी ना बताए थे क्या होता है, 2 पाई इंटू रूट अंडर L/G। अब क्या कहाँ ले गए, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर ले गए थे यानी जी का मान क्या हो गया, घट गया। जब इधर वाला मान घट गया, बटा में है जी, इधर वाला मान बढ़े मतलब घट गया है। देखिए जैसे इससे दे रहे हैं तो भागा ना, जी से दे रहे हैं भागा, तो क्या होगा, टी का मान तो बढ़ेगा ना। कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसका मान घट गया, यानी कि भागा कम से दे रहे हैं, तो क्या होगा, मान तो ज़्यादा प्राप्त होगा ना। तो क्या होगा, टी का मान बढ़ गया, यानी टी मतलब क्या, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब किसको बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं। ये क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या होगा, वो समय बढ़ गया। समय बढ़ गया यानी कि धीरे धीरे चल रहा होगा, तभी तो समय ज़्यादा लग रहा है। यानी धीरे धीरे चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, अगर वही मतलब तेज़ी से चलेगा तो समय कम लगेगा, यानी कि आवर्तकाल कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या, आवर्तकाल बढ़ गया यानी कि धीरे धीरे चल रहा होता, यानी धीमा। क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है घड़ी जाने पर चंद्रमा पर, ठीक है। तो 24 का ए हो गया। 25 में आइए, इसी पर बेस्ट है, इसको आप समझ गए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भी दे दीजिएगा। देखिए एक पेंडुलम की घड़ी है जो भारत से जानते कहाँ ले गए, रूस की साइबेरिया के क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो बताइए घड़ी क्या होगा, जो घड़ी वाला जो लोलक होगा वो क्या होगा, तेजा होगा, यानी तेज होगा, या फिर सुस्त होगा, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, या फिर काम करना बंद कर देगा। भारत में क्या है, थोड़ा गर्मी है, रूस में क्या है, ठंडी है। तो फार्मूला में क्या, L/G रूट अंडर में है ना। गर्मी से गए ठंडा में तो क्या हो गया, एल, यानी कि लोलक की जो लंबाई है वो क्या होगा, घटेगा ना जी। लंबाई के यानी कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, लंबाई बढ़ता है। यहाँ जैसे कि टेम्परेचर हो गया कम, टेम्परेचर कम हो गया यानी कि घट गया। जब एल घट गया तो फिर टी भी घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्यों घटेगा ना, टी एल घटेगा तो यानी आवर्तकाल घट गया।
जब आवर्तकाल घट गया यानी कि वो जो घड़िया वाला जो लोलकवा होगा तेज़ी से घूमने लगा, तभी तो आवर्तकाल घट गया, यानी कि तेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर नंबर ये हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, 26 में एक लड़की झूले झूले बैठ कर झूल रही है। अच्छा ठीक है, वो एगो लड़की है जो झूला पर जानते झूल रही है बैठ के एकदम मस्ती में। ठीक है, और अचानक खड़ी हो जाती है। अब खड़ी हो गया, क्या हो गया हमको क्या मतलब, हो गया हो गया। तो पूछ रहा है कि झूला क्या हुआ, तेज हो जाती है, धीमी हो जाती है, धीमा हो जाती है, या परिवर्तित रहेगा इनमें से कोई। तो हम पढ़े हैं फिजिक्स भैया, तो हम अभी उसको बता देते हैं कि क्या होगा। जैसे ही क्या थी, बैठल थी, यहाँ से मान लीजिए क्या रस्सी लटक रही है, ये लड़की यहाँ पर बैठी हुई है, यानी कि इसका क्या है, यहाँ से यहाँ की क्या है लंबाई अभी एल है। जैसी खड़ी होगी तो लंबाई थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर खिंच सकेगा, यानी कि लंबाई कम जाएगा। जब लंबाई कम गया यानी कि एल का मान कम गया तो टी का मान भी कम जाएगा, क्योंकि टी बराबर होता है ना एल अपॉन जी। तो टी का मान भी कम गया, टी का मान कम गया यानी क्या थी, आवर्तकाल घट गया। आवर्तकाल कम घटेगा जब ये तेज़ी से इधर से इधर होने लगेगा, तभी तो, यानी कि झूला क्या हो जाएगी, तेज़ हो जाती है। ठीक है, ये वाली कंसेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। आपको झूला रहे चाहे पेंडुलम रहे चाहे लोलक रहे कुछ हो रहे, आपको कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 26 का ए हो गया। आइए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। अच्छा, इधर से आप लोग तो मतलब देख भी रहे होंगे ना आंसर। ओह वाह, कोई दिक्कत नहीं। मेन इसमें क्या है, मतलब कंसेप्ट समझना है। ठीक है, एक लड़की झूला झूल रही थी तथा एक और समान वजन के यानी कि सेम वेट के लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले की आवर्तकाल क्या होगा। अभी न बताए थे कि एम का कोई इसमें रोल नहीं रहता, आवर्तकाल में तो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी है। ठीक है, ये तो रहा क्या चीज, गुरुत्वाकर्षण का। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का ये वाला है। नेक्स्ट भी इसी तरह से आता रहेगा। आप लोग बस थोड़ा सा क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पक्का इसमें जानते हैं 3000 क्वेश्चन अच्छा करवाएंगे। एकदम मेरा टारगेट है 3000 क्वेश्चन करवाना है, एकदम बीपीएससी से रिलेटेड, अलबल कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैं भी बीपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। 17वीं मुझे भी देना, तो ये तो क्या कर रहे हैं, अपने लिए भी वो तो तैयार कर रहे हैं ना। इसलिए अलबल से थोड़ा सा दूर रह के पूरी तरह से कंसेप्ट बेस्ड जो भी जैसे मतलब पूछ रहा है बीपीएससी उसी तरह से करना है। ठीक है, ताकि हम सब मिलकर सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।